हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एरिया enclosed between the curves y is equal to x into mod x and y is equal to x minus mod x is. Option A is 4 by 3, option B is 8 by 3, option C is 2 by 3, option D is 1. First we see the key concept. यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेशन विद इन लिमिट ए टू बी. जो आपकी लिमिट हो, अगर यहाँ दो कर्व दी गई हैं तो हम अपर कर्व f1x माइनस f2x. f1x क्या है? अपर कर्व और f2x क्या है? लोअर कर्व. इन dx के x के लोगों से इंटीग्रेट कर देते हैं. देखिए मोड x भी हमें पता होना चाहिए. मोड x कैसे ओपन होता है यहाँ लिख देती हूँ मैं मोड x की डेफिनेशन. mod x is equal to x when x is greater than equal to 0 and it is minus x when x is less than 0. ठीक है, तो अब मुझे y is equal to पहली कर दी गई है x mod x. तो इसे हम सोल्व करेंगे. जो पहला x है वो तो x ही है और ये है x बन जाएगा यानी x स्क्वेयर हो जाएगा. सीधा x स्क्वेयर लिख देती हूँ मैं यहाँ. x स्क्वेयर when x is greater than equal to 0 और ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0. ये पहली कर्व मैंने लिखी. अब दूसरी कर्व की बात करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स है. यहाँ जब आप x 0 या 0 से बढ़ा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. और क्योंकि मोड x की जगह x रखा जाएगा तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा. लेकिन जब x लेस देन 0 है तो आप इसे माइनस एक्स रखेंगे तो ये 2x बन जाएगा. अब दोनों कर्व्स का हमें पता लग गई है. अब हम इसे एक बार देखते हैं कि ग्राफिकली ये क्या बनेगा. ये मैंने y एक्सिस ली और ये मेरी x एक्सिस है. देखिए x 0 या 0 से बड़ा है तो ये x स्क्वायर है यानी अपवार्ड ये पैराबोला होगा. ये कुछ ऐसे और ये है माइनस एक्स स्क्वायर तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा कुछ ऐसे. दूसरी कर्व की बात करते हैं. x 0 या 0 से बड़ा है तो ये 0 पर जा रहा है यानी ये जा रही है ये कर्व. ठीक है, और x लेस देन 0 के लिए 2x है. 2x कुछ ये लाइन y इज इक्वल टू 2x लाइन ऐसे जाएगी. इसको यहाँ पे इसको आप मीट कर लीजिए. ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल टू 2x. तो दोनों से बाउंडेड रीजन. देखिए ये मैंने y इज इक्वल टू 2x लाइन बना दी. बस यहाँ मैं इसे इतना पार्ट ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ. y जब x लेस देन 0 है तब ये y इज इक्वल टू 2x है. तो दूसरी कर्व है जो उसका पूरा ग्राफ ये यहाँ से नेगेटिव और उसके बाद ये चीज. ठीक है, अब हमारा जो रीजन है जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ये वो पार्ट है जिसे मैंने ये शेडेड रीजन है. इस पार्ट का हमें फाइंड आउट करना है. अपर कर्व ये है मेरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर और नीचे वाली कर्व है y इज इक्वल टू 2x. सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे. देखिए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमें पता ही है 0 0 है. फिर भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 रखेंगे. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा. x 0 है इम्प्लाइज y क्या हो जाएगा? y भी 0 हो जाएगा. तो मुझे एक पॉइंट मिला 0 0. x लेस देन 0 के लिए आप माइनस एक्स स्क्वेयर को इक्वल लेंगे 2x के. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 0 के. x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और जब हमने अगले करते हैं x 0 मिला और एक x मिल गया यहाँ से -2. जब हमने x को 0 लिया y 0, ये पॉइंट तो हम निकाल भी चुके हैं. और जब हम x को -2 लेंगे तो मुझे y कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा 4. देखिए x को मैंने -2 लिया है. सॉरी y मुझे -4 मिलेगा बच्चे. थर्ड क्वाड्रेंट में ये -2 -4 होगा ना तो x -2 y -4 हो जाएगा. ये पॉइंट मिल गया -2 -4. अब हमारी लिमिट x की लिमिट क्या है? -2 से 0 वेरी कर रही है. और अपर कर्व क्या है? माइनस एक्स स्क्वेयर है. और लोअर कर्व क्या है? 2x है. तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे. एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन विद लिमिट -2 टू 0. अपर कर्व माइनस एक्स स्क्वेयर थी, बीच में माइनस, और लोअर कर्व 2x है. इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो बहुत इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा -x³/3 और -2x² by 2 होगा तो सिर्फ ये x² बच जाएगा विद इन लिमिट -2 से 0.
लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा जीरो ही बन जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए माइनस लोअर लिमिट रखते हैं माइनस, और x की जगह मैंने रखा -2, तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और एक माइनस पहले है तो ये 8/3 बन जाएगा। माइनस x की जगह रखा -2, ये 4 हो जाएगा, तो 8/3 -4 ये हमें दे देगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।